हेलो गाइस, आज हम बिहार TRE 1 सोशोलॉजी पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हु हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ प्योर सोशोलॉजी। इसको प्योर सोशोलॉजी कांसेप्ट कौन दिया था? तो ये वर्ल्ड स्टडी फॉर दिए थे। हु सेड द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज एट इन इट्स एक्सट्रीम इन्फेंसी। इसने कहा था समाज शास्त्र ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज भी बच्चे अवस्था में, बाल्य अवस्था में। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था। Page, right? Who named Pilot survey as a small replica of the main survey? इसको इमोजल परिभाषा है। Page, right? Next question number 44. Society is characterized by the society shared norms, value and cultural practice से शेयर सब कुछ। इसे समाज ही बनता है, ना कि होमोजेनिटी एंड लैक ऑफ डाइवर्सिटी, ना कि आइसोलेशन, ना कि मोर देन वेज, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज द वर्ड सोशियोमेट्री। जेल मोरोनो ने यूज किया था इसको। हु एमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब 3 एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट, बी फीलिंग, रोल फीलिंग एंड डिपेंडेंसी फीलिंग। तो ये मैकआवर बेज का फेमस परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समाज अवधारणा किसने दी हिंदी में? लेस्टर एफ वार्ड ने दी है। मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत सहस्रावस्था में है। ब्राउन ने कहा था, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु पर नाम किसने दिया है? तो ऐसे मोजन ने दिया है। नेक्स्ट है समाज की विशेषता क्या है? साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं समाज की विशेषताएं हैं। समाज मिति शब्द किसने दिया है? जेएल मोरेनो ने दिया है। इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा अस्थिरता का भाव का उल्लेख किया? मैकआवर पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांसेप्ट ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी रेफर्स तो द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ बिलोंगिंग, कनेक्टेडनेस एंड आइडेंटिटी विद इन अ कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन्ड इफ वी आर कंसिडरिंग समथिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इट इज एन एसोसिएशन, इफ एज अ फॉर्म ऑफ प्रोसीजर इट इज इंस्टीट्यूशन। ये मैकआवर पेज की परिभाषा है, बहुत फेमस। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड द कंपटीशन इज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्राइविंग फॉर गोल दैट ओनली वन कैन विन। AGR लेस्ली हैं। इसके कर्ताधर्ता बीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डटफील्ड व्हाट इज द टर्म फॉर ए कम्युनिटी दैट मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग ties to traditional value and practice while interacting with larger society? 4 कार्बन कंटिन्यूम है। नेक्स्ट है हिंदी में, इसको देख लेते हैं। सामुदायिक भावना की अवधारणा का अर्थ क्या है? एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिगत धारणा है। नेक्स्ट है जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति होती है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं संस्था होती है। तो मैं पेज ने कहा है। नेक्स्ट किसने परिभाषित किया? प्रतियोगी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। GR लेस्ली ने कहा है। रॉबर्ट डटफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है। वो लोग सारी सांसद है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमिस्टिक फैमिली एंड डोमेस्टिक फैमिली? ये CC जिम्मरमैन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है इन व्हिच ईयर वाज द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट इनेक्टेड? 2007 में एक्ट हुआ था। नेक्स्ट 53 है द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन रेफर्स टू। तो ये ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव होगा। कोई भी वॉलंटरी ऐच्छिक नहीं है। मतलब द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर पॉलिटिकल एडवोकेसी एंड लॉबिंग, ये भी वॉलंटरी एसोसिएशन नहीं है। द एसोसिएशन दैट आर लीगली रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल टू ज्वाइन, ये भी नहीं है। द इनफॉर्मल सोशल ग्रुप बेस्ट शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ हॉबीज, ABC तीनों नहीं है। तो ई इज द करेक्ट आंसर। इन 1992 on which date was the World Disability Day started by the United Nations to encourage people with disability? ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में आणविक परिवार गृहस्थ परिवार से जिम्मरमैन का फेमस कॉन्सेप्ट है।
किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ है? 2007 में हुआ है। स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ क्या है? स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार समिति के समिति की सदस्यता को धारण करना ही होता है। तो हमारा राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गृह संगठन ये बिल्कुल नहीं स्वैच्छिक। समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, ये बिल्कुल स्वैच्छिक नहीं है, ये तो अनिवार्य रूप से हो जाता है। साझा हेतु एवं शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह बिल्कुल नहीं है। इज करेक्ट आंसर। 1992 में संयुक्त राष्ट्र तथा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया? 3 दिसंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said personality is the subjective aspect of culture and in essence every culture has its own characteristic personality? A.C. ब्राउन का परिभाषा है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टी हॉल, व्हाट इज द टर्म ऑफ द फॉर द अनस्पोकन इम्प्लिसिट रूल्स एंड नॉर्म्स दैट गाइड सोशल इंटरेक्शन विद इन कल्चर? ये डीप कल्चर कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, who have given the following 4 differences between civilization and culture? तो ये हमारा ये पीजीटी क्वेश्चन भी है। ये दिया गया है कि इसको परिभाषित कौन किया है? इसके डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में कौन बताया? सिविलाइजेशन हैज प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट बट नॉट कल्चर। सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एडवांसिंग बट नॉट कल्चर। सिविलाइजेशन पास्ड ऑन द विदाउट एफर्ट बट नॉट कल्चर। सिविलाइजेशन इज बाउट विदाउट चेंज और लॉस बट नॉट कल्चर। ये मैकर पेज का है फेमस कल्चर सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, हु सेड द टोटल सोसाइटी इज द एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन एंड दैट ईच पर्सन विद whom one comes into contact is in some fashion an agent of socialization? ये एक फीचर का है। नेक्स्ट, किसने व्यक्तित्व संस्कृत का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृत का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? सी ब्राउन ने कहा है। नेक्स्ट है, एडवर्ड डी हाल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्धारित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए एक शब्द है, जिसे गहरी संस्कृत कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति के बीच में 4 अंतर किसने बताए? सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृत का नहीं। सभ्यता सदैव उन्नत कर रही है लेकिन संस्कृत नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृत नहीं। परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उदार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृत को नहीं। गिलियन मैकेवर पेज का फेमस अंतर है। किसने कहा संपूर्ण समाज सामाजिकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में सामाजिकरण का एक एजेंट होता है? जे फिक्टर ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजीमनी। A. The dominance of one culture over others, where the dominant culture beliefs and values become the norm. ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, who among the following has classified social control into 2 forms, direct control and indirect control? कालमैनियम है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में करते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण या अप्रत्यक्ष नियंत्रण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी लैग? ये मैकेर पैच का है। कल जबकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म सोशल चेंज commonly is described as sociology? A. The transformation of social institution and structure in society. B is right. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहाँ प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल आदर्श बन जाते हैं, वही सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक नियंत्रण को 2 स्वरूप में विभाजित किया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कालमैनी में, सेज पुले नहीं है। ए इज राइट। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी है? एक पेज है। आगमन का कल्चरल लैग बताए हैं, सी होगा, लेकिन भी यहाँ पर राइट होगा क्योंकि ये बताए हैं कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल लैग। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में आमतौर पर होने सब सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज में सामाजिक संस्थाओं संरचनाओं का परिवर्तन ही है। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम? रॉबर्ट रेडफील्ड का फेमस कॉन्सेप्ट है। Who said in explanation of urbanization that urbanization is a balloon into which each social scientist blows his own meaning? ATH EMC घी का फेमस डिफिनीशन है।
इसको मैं नोट कर लेना चाहिए क्योंकि न्यू क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर सोशल कंट्रोल रेफर टू, फार्मर सोशल कंट्रोल हमारा केवल एक है, द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ फार्मर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट व्हेन वाज द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया, ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में पास हुआ है। हु सेड लव इन इंडिया बोथ एज रिगार्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिस possesses an importance which is impossible for us even to conceive, ये रिचर्ड स्मिथ का है फेमस definition। what is the culture shock, the feeling desertion and discomfort experience when encountering a new culture। आंसर का ये होगा हमारा। नेक्स्ट है हिंदी में, हिंदी में लोक नगरीय राजतंत्र की अवधारणा हमारा रेडफील्ड ने दिया है। नगरीकरण की व्याख्या किसने कहा है, नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है, टी जी मैगी ने कहा है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने संदर्भित की है, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का प्रयोग है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1993 में हुआ है। भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए पश्चिम वालों के लिए कल्पना की संभावना नहीं है, ये रिचर्ड स्मिथ ने कहा है। कल्चर शॉक क्या है, एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटका और बेचैनी का अनुभव है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस, ये किसकी बुक है, बीपी मेनन की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हु सेड हिंदू मैरिज इज ए सेक्रेमेंट, इट इज कंसिडर्ड sacred because it is said to be complete only on the performance of the sacred rites accompanied by the sacred formulas। ये कपाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं पेज पर भी होता है, जब कपाड़े नहीं होगा तो को हम लगा सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है, हुई सोशोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एसिमिलेशन, ये मिल्टन गॉर्डन का है। नेक्स्ट, who said this regarding kinship that it is the road on which one leans throughout life, ये रेमंड फर्द का हमारा फेमस कॉन्सेप्ट है। who mentioned three main characteristics of caste, heredity, membership, endogamy, non governing social interaction, ये ओपलर मॉरिस का है। who is the term used to describe the process of revitalization and transforming underutilized or deteriorated urban areas into vibrant and functional spaces, इसको अर्बन रिन्यूअल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक बीपी मेनन है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर इसे पूर्ण माना जाता है, कपाड़िया ने कहा है। प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा मिल्टन गार्डन ने दी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हमारा है, नातेदारी के संबंध में किसने कहा है कि यह एक छड़ी है जिसके सारे व्यक्ति जीवन भर रहता है, रेमंड फर्द ने कहा है। किसने जात के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया, आनुवंशिक व्यवस्था, अंतर्विवाह, सामाजिक अंतरक्रियाओं को नियमित करने वाला प्रतिमान, पॉपुलर मॉरिस ने कहा है। अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया को वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, शहरी नवीनीकरण का। नेक्स्ट है हमारा, हु सेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम इज कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास सिस्टम इज डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी, ए राम आहूजा का फेमस definition है। हु हैज द मेंशन 7 क्राइटेरिया ऑफ क्लास, वेल्थ, प्रॉपर्टी ऑफ इनकम, फैमिली और किनशिप, लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड रिलीजन, ये हमारा रॉबर्ट बी स्ट्रीट का फेमस 7 वर्ग हैं, वर्ग के 7 क्राइटेरिया हैं। राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेटाबॉलिज्म इन सोलॉजी इकोलॉजी, तो ये द एनालिसिस ऑफ रिसोर्स फ्लोज एनर्जी एक्सचेंज इन ह्यूमन सोसाइटी, बी केवल होगा, बाकी तीनों अनएलिजिबल हैं। व्हिच एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, तो द नारकोटिक ड्रग है और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विघटन असमानता है, राम आहूजा ने कहा है। नेक्स्ट, किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया, संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की एवं, व्यवसाय, शिक्षा और धर्म, ये रॉबर्ट वेरिस्टीड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिस्थिति में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है,
मानव समाज में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण है। कौन सा अधिनियम यह भारत में नशीले दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीले दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। By which constitutional amendment women were given 33% reservation in the Panchayat Raj institution? ये 73rd amendment है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन व्हिच स्टेट इन इंडिया? नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वुमेन वाज द प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्टेड प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एंड वुमेन? ये 1993 में शुरू है। वुमेन वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम? ये 1975 से शुरू हुई है। हुईज ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया प्रैक्टिस द ट्रेडिशन ऑफ घोटुल where young boys and girls live together in a dormitory? तो ये संथाल गौंड मोड़ी असम में पाया जाता है, तो मोर देन वन होगा, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ हुई। एकीकृत बाल विकास योजना 1975 से शुरू हुई है। आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन कौन करता है? संताल गोंड मोड़िया सब करते हैं, तो डी इज राइट होगा। नेक्स्ट है हु रोड द बुक सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी एंड एक फेमस बुक है। हु डिफाइंड रिलीजन इज ए मोड ऑफ एक्शन एज वेल एज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सोशोलॉजिकल फिनोमेना एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस? ए मेलिनोव्स्की का है। In the system of kinship terminology known as Darwinian kinship, what term is used to refer to a father sister? ये था ही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हु stated that to kill national enemies in a dharma युद्ध is also a part of धर्म? अरविंदो की फेमस परिभाषा है। हु described 6 dimensions of communalism? assimilation, welfare, retaliatory, सेपरेट एंड सेक्शनिस्ट? टी क्यूमन की फेमस परिभाषा की यूजीसी नेट में को पहुंचा जाता है। हुईज फेमस सोशलॉजिस्ट रोड द बुक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया दैट एक्सप्लोर द persistence and change in the caste system in contemporary India? एम श्रीनिवास का है। नेक्स्ट है हिंदी में सेक्स जेंडर सोसाइटी पुस्तक के लेखक अनुक्रे हैं। किसने कहा है कि धर्म प्रक्रिया की विधि और साथ ही साथ विश्वास की व्यवस्था भी है? ये एक समाज साथी प्रकटना और साथ ही वैयक्तिक अनुभव भी है। मलिनाथ की का फेमस परिभाषा है। नेक्स्ट है दर्पण रिश्तेदारी के रूप में जाने जाने वाले रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यथाई कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? अरविंदो ने कहा है। किसने सांप्रदायिक तक 6 आयामों का उल्लेख किया? आत्मसातकारी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी और पृथकता? टी के उमन ने कहा है। एक किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन पड़ताल करती है? एम श्रीनिवास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग एंड डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस सीक्रेट पर्सपेक्टिव? इमाम दुर्कीम ने बताया है। Who was called kinship system the initial structure of or kinship molecule of the whole human society? एलिवी स्टार्स का फेमस परिभाषा है। Which social reformer and writer authored the book गुलाम गुलामगिरी that criticized the caste system and advocated the right of the Dalits in India? जितबा महात्मा फुले ने कहा है। नेक्स्ट है on the basis of empirical study of Australian tribes who developed the exchange theory? जेम्स फ्रेजर हैं। फिर बैकवर्ड हिंदू किसने कहा? ये जरूरी ने कहा है। ये TRE 2-3 में भी पूछा गया है। which sociology introduced the concept of sanskarization to describe the process by which lower caste emulate the practice and ritual up to higher caste to improve the social status? श्रीनिवास ने बताया है। नेक्स्ट है हमारा किसने अपने धर्म को सिद्धांत और धार्मिक पवित्र परिपेक्ष के आधार पर विकसित किया है? तो ये है इमाम दरकीम। किसी नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा तो नातेदारी अणु कहा है? ए लेवी स्ट्रॉस है। किस समाज सुधारक ने लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों को गलत की? महात्मा फूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की आणविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत विकसित किया? जेम्स फ्रेजर है। अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े हिंदू शब्द से
संबोधित जीएस घुरिया ने किया। किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिनके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती हैं? विनय श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 2004 में स्टेब्लिश हुआ है? हु एमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द टर्म अलायंस थ्योरी? ए लेवी स्ट्रॉस है। Who introduced the concept of subalternity to analyze the social and political position of marginalized group in India? ये रणजीत गुहा की परिभाषा है, यह कहें। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? ये 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में से मनाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टेकन मॉडर्निटी? ये दीपंकर गुप्ता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की स्थापना 2004 में हुई है। वैवाहिक बंधन सिद्धांत को वर्णित लेवी स्ट्रॉस है। भारत में उपेक्षित समूह के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को करने के लिए पात्रता का उदाहरण रणजीत गुहा ने दिया है। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 से लागू हुआ है। मिस्टेकन मॉडर्निटी दीपंकर गुप्ता है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिफाइंड एल्कोहलिज्म इज द इफेक्ट to exercise intake of the alcohol on the functioning of the body and personality? AWC Reckless की फेमस परिभाषा है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इज हैज द डिस्क्राइब द डिजायर टू सेव इज द काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? जेम कीन्स है। द फिनोमेना अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट रेफर टू? द इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज है। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी सीज्ड टू बी क्लोज्ड विदाउट बीइंग ओपन? ये रसाई ने कहा है। Who said the term secularization implies that what was previously regarded as religious is now ceasing to be such? मैंने श्रीवास की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर और व्यक्तित्व की प्राकृतिकता पर अधिक मदिरापन के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं? रेकलेस की परिभाषा है, बचत की इच्छा रोजगारी का कारण है। जेमकिंस ने कहा है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए बंद समाज नहीं रहा? ये एक परिभाषा है। किसने कहा? धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है जो कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब ऐसा नहीं माना जा रहा है। एम श्रीनिवास ने कहा है। द प्रोसेस ऑफ सब अर्बनाइजेशन इज इन इंडिया रेफर टू? तो ये द कन्वर्जन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इनटू रेजिडेंशियल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टर्म्ड एज द एग्रीकल्चर क्लास एज द एजेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास? आंध्र वेती ने कहा है। नेक्स्ट, by which amendment of the Indian Constitution to the National Commission for the Backward Class was given constitutional status? 102 अमेंडमेंट में 102 अमेंडमेंट हुआ है। द टर्म अर्बन रूरल कंटिन्यू रेफर टू? इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस टू स्पेक्ट्रम ए सेटलमेंट रैंकिंग फ्रॉम प्योरली अर्बन टू प्योरली रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में इसको देखते हैं। भारत की उदारीकरण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वर्ग में पिछड़े वर्ग का सार कहते हैं, अद्वैत कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वें संविधान संशोधन द्वारा। शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों का एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल फंड स्टेबलाइज्ड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग द शेड्यूल कास्ट? 2014 में है। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी स्टेबलाइज्ड? 1993 में हुआ है। द फिनोमेनन ऑफ अर्बन पॉवर्टी रेफर टू? द कंसंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी इन स्पेसिफिक अर्बन नेबरहुड में कहा गया है। नेक्स्ट है, हु स्टेटेड दैट सोशल साइकोलॉजी सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी? ये रॉबर्ट बेस्टिट की परिभाषा है। हु सेड साइंटिफिक एटीट्यूड इज ऑर्गेनाइज्ड originated in an individual due to three factors: curiosity, fertile imagination and love for experimental inquiry? जॉन डीवी का है। द पंचायती राज ए सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये 73rd अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा के हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना 2014 में की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में हुई है।
शहरी गरीबी की घटना से तात्पर्य है एक विशिष्ट शहरी प्रवृत्ति में गरीबी की एकाग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये किसने कहा कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? रॉबर्ट बेस्टिट का फेमस डिफिनेशन है। व्यक्ति किसने कहा? व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है: जिज्ञासा, उर्वर कल्पना तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। जॉन डेवी फेमस परिभाषा है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन द्वारा पेश किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क आउट अ सिस्टमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑपरेशन? ये जीविको है। नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज एन इवेंट प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिलेशन? ये किंग्सले डेविस ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हिच कमेटी या कमीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूम रिकमेंडिंग द स्टेबलिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ये सरकारी कमेटी है। हु डिफाइंड assimilation इज ए सोशल प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर person or group accept and perform one another's patterns of behavior? जे फीचर। सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? जीविको थे। नेक्स्ट है हमारा, किसका विश्वास तक मानवीय संबंधों का संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? ये डेविस है, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी थी? तो ये बलवंत राय समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी। किसने परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार, प्रतिमानों को स्वीकार और निषेध करते हैं? एजे एच फिक्टर का है। थैंक यू सो मच, बहुत फेमस परिभाषा है, करना चाहिए।